एपिसोड 24 की शुरुआत होती है, जहां पर हम लोग देखते हैं मिस सुरुगी को, जो कि अब शिकी के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिसके से शिकी की भी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है। वो देखकर हिबिकी शिकी से कहती है कि इस एरिया में जो मिस्ट है उसे हटा दो, जिससे कि हम तुम्हारी फाइट में मदद कर पाएंगे। तो शिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वह उसे कहता है कि इस ड्रैगन को तो मैं ही मारूंगा, मैं यहाँ की मिस्ट एक शर्त पे हटा दूंगा, अगर तुम अपने आप को डिफेंड करने में फोकस करोगी और साथ में मैं बैटल खत्म होने के बाद तुम्हारे साथी को ही बचा लूंगा। वो यहाँ पर बूढ़ी की बात कर रहा होता है, तो चिया कहने लगती है कि आखिर तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो शिकी कहते हैं नहीं। वो सुनकर हिबिकी भी कहती है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ। ये सुनकर वर्डा कहते हैं, लेकिन तभी इसीलिए उसे बीच में रोकता है और कहते हैं कि हिबिकी ने बिल्कुल सही किया। एलिच बिल्कुल वैसे पर्सन की तरह है जो कि हम लोगों को सी गेम में मिला था। वो अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करते हैं। इसके बाद हिबिकी शिकी से कहती है ठीक है, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, अब तुम यहाँ का मिस्ट हटा दो। तो शिकी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो वहाँ का सारा मिस्ट हटा देता है। ये सब देखकर मिस सुरुगी कह रहा होता है कि तुम जो कुछ भी कर लो, मेरे सामने तुम नहीं जीतोगे, मैं तुम्हें अपनी इस ट्रू स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो तलवार देखने के बाद शिकी कहता है लैंसर द ब्लेड ड्रैगन, और ड्रैगन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पीपल, एक ऐसे क्रिएचर जिसकी दो लाइफ है। एक ड्रैगन होने के बावजूद भी तुम इंसानी रूप लेते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। लूटो ने जो बताया था लगता है वो सही है। वो सुनकर मिस सुरुगी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हें लूटो का नाम कैसे पता चला। तो शिकी कहते हैं कि तुम सराउंडेड हो काफी कमाल की स्वॉर्ड से, तुम ग्रेटेड ड्रैगन मिस सुरुगी हो। जो स्वॉर्ड यहाँ पर है उन्हें देखकर पता चल जाता है कि उन वॉरियर्स का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने तुम्हें चैलेंज किया था। ये सुनकर मिस सुरुगी कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ पता है, इसलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पावर में ऐड करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो शिकी के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर शिकी भी अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब अपने चारों ओर एक बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से जितनी भी तलवारें होती है वो गायब होने लगती है। ये देखकर मिस सुरुगी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर शिकी से बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी रिसर्च करी है, वो भी लूटो की मदद लेकर। तो मिस सुरुगी कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लीच लूटो के साथ काम कर रहा है। तो शिकी अब कहने लगता है कि एक पर्सन का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन होता है उसकी इंटेलेक्चुअल, मैं भी एक फॉर्मर पर्सन हूँ। ऐसा बोलने के बाद शिकी अपनी छड़ी को एक तलवार में बदल देता है, जो देखकर मिस सुरुगी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक मेज हो। जिस पर शिकी कहते हैं कि ये तलवार एस्करोन है, इसके ऊपर पॉइजन और कर्सेस लगा हुआ है। ये तलवार मैंने तुम्हें मारने के लिए ली है और मैंने इसका नाम एक दूसरी स्वॉर्ड के नेम पर रखा है जो कि ड्रैगन स्लेयर है। तब मिस सुरुगी कहता है कि मुझे लगता है कि ये तलवार इतनी कमाल की है। तो शिकी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इस तलवार को मैं यूज कर रहा हूँ, तो चाहे तलवार बेकार भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलने के शिकी अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वो देखकर मिस सुरुगी भी अब अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। वो अब कहता है कि एक बैटलफील्ड है, यहाँ पर सबसे बेस्ट सोल्जर और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होंगे, मैं उन सभी को अपनी पावर में ऐड कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके काफी सारे सोल्जर्स को अपनी तलवार में बदल देता है और अब वो शिकी से कहता है कि देखते हैं तुम इसे कितनी देर तक हैंडल कर पाओगे। तो शिकी भी अब उसे कहने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है, अब समय आ गया कि तुम्हें डर एक्सपीरियंस होगा। ऐसे बोलने के बाद शिकी अब उसके ऊपर हमला करने आ जाता है। वहीं पर मिस सुरुगी भी काफी सारी तलवार को अपने सामने लाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर शिकी का हमला काफी ज्यादा तेज होता है, वो सारी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। इसकी वजह से अब मिस सुरुगी की कुछ उंगलियां भी कट जाती है। वो देखकर शिकी अब उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने मेरे मास्टर की उंगलियां काटी थी और अब मैं उसका बदला लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस हमला करता है और मिस सुरुगी की और भी तलवारों को तोड़ता है। वो तलवार के जैसे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को देखकर शिकी कहने लगता है कि क्या ये वही स्वॉर्ड्स हैं जो कि एक बार पास्ट हीरोज यूज किया करते थे। तभी मिस सुरुगी काफी गुस्से में आता है और अब वो सभी स्वॉर्ड्स के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करता है और अब वो काफी पावरफुल हमला बनाकर उसे शिकी के ऊपर शूट करता है, पर शिकी को अब भी कुछ नहीं होता है। वो देखकर मिस सुरुगी हैरान हो जाता है। तो शिकी अब उसे कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक मेज हूँ। इसके बाद अब शिकी वापस से मिस सुरुगी के ऊपर हमला करता है। मिस सुरुगी वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगता है, पर शिकी अब अपनी पावर्स को यूज करके उसे वहीं पकड़ लेता है। पर मिस सुरुगी कैसे तैसे करके तो उस अटैक से बच जाता है और अब वो फिर से हमला करता है, पर शिकी अब वापस उसकी तलवार को काफी आराम से तोड़ देता है। ये देखकर मिस सुरुगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। शिकी अब उसे कहने लगता है कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे कि मैं तुम्हारी कितनी तलवारों को तोड़ता जाऊंगा। शिकी अब मन में कहते हैं कि मैं शुक्रिया करना चाहूंगा माकोटो, मियो और टोमोए का मुझे ट्रेन करने के लिए। पहले मैं इतना ताकतवर नहीं था, पर अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मेरे मास्टर के लिए मैं इसे हरा कर रहूंगा। मिस सुरुगी कह रहा होता है कि आखिर मैं सोर्स से नहीं बल्कि उसके सर्वेंट से हार रहा हूँ, ऐसा कैसे। वही हम लोग ये भी देखते हैं कि मिस सुरुगी के ऊपर उस पॉइजन का असर हो रहा है, पर इस बात को मिस सुरुगी अच्छे से नोटिस नहीं कर पाता है। इसके बाद वापस से मिस सुरुगी हमला करता है। वहीं पर शिकी भी उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर हमला करके इसके पैर को काट देता है। ये देखकर मिस सुरुगी बहुत गुस्सा आता है और अब वो हिबिकी को स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करता है। वो अब हिबिकी और उसके साथियों के ऊपर हमला करता है, पर अब हिबिकी और उसके साथी उसके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। पर अब एक स्वॉर्ड जाकर चिया को लगने वाली होती है, पर तभी हम लोग देखते हैं सिली बीच में आ जाता है और चिया को बचा लेता है, पर वो जो तलवार होती है वो उसे ही लग जाती है। वो देखकर शिकी मन में सिली का शुक्रिया करता है और कहता है कि अगर चिया तलवार बन जाती तो शायद से मैं हार जाता। तभी हम लोग देखते हैं सिली अब एक तलवार में बदल जाता है और अब मिस सुरुगी सिली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब अपनी पावर की तरह यूज करूंगा, भले तुम हीरो और प्रिस्टिस के कंपेयर में नहीं हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुरुगी काफी सारे हमले करके शिकी के अंदर अपनी काफी सारी तलवारों को
घुसा देता है। इसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है, देखा मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी अचानक से पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाता है। उस हमले की वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो हमला करने वाला शिकी होता है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में था। उसे देखकर हिबी भी हैरान हो आती है और कहती है कि कौन है। वहीं शिकी कहता है कि एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी शर्म आ रही है, पर अभी के लिए मैं बस इतना ही मैनेज कर सकता हूँ। वो बताता है कि उसने अपने लीच अपीयरेंस का यूज किया एक डिकॉय बनाने के लिए, जिससे कि वो मित्सुरुगी के ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट पे हमला कर सके। शिकी अब कहता है कि ये काफी ज्यादा क्लोज था, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तभी हिबी शिकी से कहती है कि क्या तुम लार्वा हो। ये सुनकर शिकी थोड़ा सा हैरान होता है कि वो उसे पहचान गई। हिबी अब उसे कहती है कि क्या इसका मतलब तुम असलियत में एक इंसान हो। तो शिकी कहते हैं, नहीं, मैं काफी समय पहले इंसान था। ऐसा बोलने के बाद अब वो कहता है कि अब बारी आ गई है मेरे प्रॉमिस को पूरा करने की। इसके शिकी अपनी पर्स को यूज करके अब वुडी को पूरी तरीके से हील कर देता है और कहता है कि इसे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। वो सुनकर सभी लोग और वर्डा भी शिकी का शुक्रिया करते हैं। वर्डा तो शिकी से कहता है कि इस मदद के लिए मैं एक दिन तुम्हें जरूर रिपे करूंगा। तो शिकी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी रिंग्स का काफी ज्यादा ही यूज कर लिया, अभी के लिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। शिकी अब जा ही रहा होता है, तभी हिबी उसे रोककर कहती है कि क्या तुम सही में सोर्सर के फॉलोवर हो। तो शिकी कहते हैं कि उसके बारे में भूल जाओ, तुम एक हीरो हो, तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए और उससे पहले तुम्हें अपने आप की सोचनी चाहिए। तो हिबी भी कहती है ठीक है, और अब वो कहते हैं कि जैसा वर्डा ने कहा मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगी। वो सुनकर शिकी कहते हैं ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। वहीं हिबी के साथ ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग वुडी को पहले रेस्ट देने जाएंगे। दूसरी तरफ हिबी सोच रही होती है कि वो जो सोर्सर का जो कॉस्प्ले सूट था वो कहीं ना कहीं उसकी पुरानी दुनिया से कनेक्टेड है। वो ये भी याद करती है कि शिकी ने उसे कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कुछ कहा था, जिसे याद करके हिबी सोचती है कि क्या ये लोग कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से कनेक्टेड हैं। और अब अगले सीन में लोग सोफिया को देखते हैं, जो कि अब अचानक से हंसने लगती है, जिसे देखकर माकोटो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। तो कहती है नहीं, 2 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं हंस रही हूँ। पहली वो चीज ये है कि तुम्हारा पार्टनर कितने भी समय से तुम्हारे साथ हो वो इजिली और डिसअपॉइंटिंगली मर जाता है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं, ओ इसका मतलब मित्सुरुगी मर गया। तो सोफिया कहती हाँ, और वो कहती है कि दूसरी चीज ये है कि मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मैं हमारी शर्त जीत गई। तो माकोटो पूछते हैं कौन सी शर्त। तो सोफिया बताती है कि मैंने मित्सुरुगी के साथ शर्त लगाई थी कि अगर मैं सबसे पहले मरूंगी तो मैं उसके कलेक्शन को ज्वाइन करूंगी, पर अगर वो पहले मरेगा तो वो मुझे अपनी बची हुई लाइफ और पावर देगा। और अब सोफिया मित्सुरुगी की उसी पावर को यूज करके काफी पावरफुल हो जाती है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि इसका मतलब मित्सुरुगी के पास एक से ज्यादा लाइफ थी। वह उसे कहते हैं कि अब भी तुम क्या ही कर लोगी। तो सोफिया अब उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपना ट्रम्प कार्ड दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी पावरफुल हो जाती हूँ, और उसी का यूज करके मैंने 2 ग्रेटेड ड्रैगन्स को मारा है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस पावर को यूज करने लगती है, जिसके से माकोटो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जिसे देख माकोटो कहते हैं कि क्या ये कोई सेपरेट स्पेस है। तो सोफिया उसके सामने आकर कहती है कि तुम्हारा वेलकम है प्रिजन ऑफ सोर्स में। ये वो स्पेस है जहाँ पर मित्सुरुगी अपनी सोर्स को स्टोर करता था, और वैसे ये एक एग्जीक्यूशन साइट भी है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं, ओ तुमने मुझे ऐसी स्पेस में डाल दिया जहाँ पे इतनी सारी तलवार है, ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सोफिया कहती है कि यहाँ की सर्विस काफी कमाल की है, चिंता मत करो तुम बोर नहीं होगे। ये सुनकर माकोटो अब अपने इन्वेस्टिगेशन काय को एक्टिवेट करते हैं, और अब उसे पता चलता है कि ये स्पेस उस पर्सन के पावर को एनहेंस कर देता है जो कोई भी इस स्पेस को डिप्लॉय करता है, और वो उस पर्सन के साथ सोर्स की एग्जिस्टेंस और ओनरशिप को शेयर करता है। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। वहीं पर माकोटो समझ जाता है कि यहाँ पर जितनी भी तलवारें हैं वो सभी सोफिया की लाइफ्स हैं। उसे कहते हैं कि उनके सोर्स को एक्वायर करने के बाद तुम्हें उन हीरोज की स्किल भी मिल गई है। तो अब सोफिया कहती है कि भले तुम्हें ये सब कुछ पता हो, पर तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तो माकोटो कहते हैं कि मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ कि तुमने अंत तक इतनी ज्यादा बोरिंग एबिलिटी यूज करी। ऐसा बोलने के माकोटो अपने बो को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं एक वॉरियर नहीं हूँ और न ही मैं मेज हूँ, मैं एक्चुअली मैं एक युडोका हूँ। ऐसा बोलने के माकोटो एरो से हमला करता है और वहाँ पर जितनी भी तलवारें होती है उनके ऊपर वो हमला करके उन्हें तोड़ने लगता है। ये देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और वो माकोटो के ऊपर हमला करने आती है। वहीं पर माकोटो भी अपने माना मैटर को यूज करके उसके ऊपर मुक्का मारता है, पर इतना काफी नहीं होता है सोफिया को रोकने के लिए। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि सोफिया पहले से ज्यादा हार्ड हिट कर रही है, सेफ रहने के लिए मैं अपने काय को और ज्यादा ताकतवर कर देता हूँ। और अब माकोटो ऐसे करता है। इसके बाद वो एक तीर को बाहर निकालता है और कहते हैं कि इस वेपन का नाम आजुसा है, ये नाम मैंने एंशिएंट आजुसा यूमी के नाम पर रखा है। इसके बाद माकोटो उस एरो को शूट कर देता है, जिसके से वहाँ पर सोफिया की जितनी भी तलवारें होती हैं वो टूटने लगती हैं। ये देखकर सोफिया काफी डर जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम हो कौन। तो माकोटो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, मैं एक युडोका हूँ। ऐसा बोलने के बाद माकोटो अब उन तलवार को तोड़ना शुरू करते हैं, जो देखकर सोफिया डर जाती है और कहती है कि मैं अभी तक लूटो से भी नहीं मिली हूँ, मैं अभी नहीं मर सकती हूँ। तो माकोटो उसे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम्हें अभी तक ये बात पता चली नहीं है कि तुम्हें कैमरे के तौर पर यूज किया जा रहा है। मुझे काफी दुख होगा अगर तुम बिना मेरा असली नाम जाने मर जाओगी। तो मेरा असली नाम मिसुमी माकोटो है। अब गुड बाय सोफिया। माकोटो अब उसे खत्म करने वाला होता है, तभी सोफिया पीछे दौड़ जाती है और कहती है कि अभी भी कुछ और है। वो कहती है कि मित्सुरुगी तुम काफी गंदे हो, तुमने इस चीज को सीक्रेट रखा, अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, इस तरीके से चीजें खत्म नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद माकोटो सीधा उसके ऊपर एक एरो शूट कर देता
है। लेकिन तभी सोफिया एक तलवार को बाहर निकाल लेती है और माकोटो की उस एरो को काफी आराम से काट देती है। उस तलवार को देखकर माकोटो कहते हैं कि ये तो एक जापानीज तलवार है, ये शायद से लेंसर का सीक्रेट वेपन है। लगता है कि ये तलवार एक हीरो था जो कि जापानीज स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो क्या इसका मतलब वो हीरो एक जापानीज था? वही सोफिया कह रही होती है कि मैं ये रिस्क लूंगी, ये तलवार तो काफी कमाल की है। जब मैं ड्रैगन को एब्जॉर्ब करती हूँ तो भी इतना मजा नहीं आता है जितना मुझे पावरफुल अभी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमन में इवॉल्व हो रही हूँ। ये सुनकर माकोटो सोचता है नेक्स्ट लेवल ह्यूमन, शिकी भी शायद से पहले यही बनने का ट्राई कर रहा था, शायद से उसे ग्रांट कहते हैं। तभी सोफिया माकोटो के ऊपर हमला करती है। वही माकोटो माना मैटर को यूज तो करता है पर सोफिया माना मैटर को भी काट देती है। सोफिया काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब मैं तुमसे जीतूंगी। वही माकोटो कहता है कि एक जापानीज सोर्स से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, अब बात स्पीड की है। ऐसा बोलने के बाद माकोटो अपने आर्मर को चेंज कर लेता है और कहता है कि मैं क्यूडो की जगह आर्चरी यूज करूंगा। माकोटो अब अपनी स्टाइल को चेंज कर लेता है और अब तुरंत ही वो सोफिया के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो सोफिया के ऊपर एक एरो से हमला करता है। वहीं सोफिया जैसे उस एरो को टच करती है वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, पर सोफिया वापस से उड़ते माकोटो के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी माकोटो वहाँ से नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरते हुए सोफिया के ऊपर एक एरो से हमला करता है, जिसके से सोफिया घायल हो जाती है और उसके पंख भी गायब हो जाते हैं। माकोटो अब कहते हैं लूटो, तुम मुझे ओ करते हो। अब ऐसा बोलने के बाद वो सोफिया के ऊपर एक और एरो मार के उसे खत्म कर देता है, जिसके से उस पेज टूट जाता है, जहाँ पर माकोटो भी बाहर आ जाता है और कहते हैं कि अब बारी है सिर्फ फोर्स टेलर की। साथ में मुझे अपनी लाइन ऑफ फायर को भी ध्यान से संभालना होगा, क्योंकि मेरी वजह से स्टार लेक क्रिएट हो गई थी, तो मुझे अपनी पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इसके बाद माकोटो काफी ज्यादा ऊंचा आसमान में आ जाता है अपने माना मैटर का यूज करके। इसके बाद अब अपने काय को मैक्सिमम साइज पे एक्सपेंड कर लेता है और फोकस करने की कोशिश करता है कि सामने क्या चल रहा है। काय की मदद से माकोटो को पता चल जाता है कि रोना ने अपने सोल्जर्स को वहाँ से निकाल लिया है, यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। माकोटो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से दूरी कितनी है, पर मुझे लगता है कि मेरी एरो मिस करेगी। ऐसा बोलने के बाद माकोटो शूट करता है और अब फोर्स टेलर के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देख माकोटो खुश आता है और कहता है कि अब गोडेस की रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई। जिसके बाद माकोटो नीचे आता है, जहाँ पर उसे शिकी दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि तुम तो अपने इंसानी फॉर्म में हो, जिस पर शिकी कहते हैं हाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई और जो हीरो है वो सेफली यहाँ से चली गई। तो माकोटो कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं भी अपनी करंट स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर पाया, पर मैं काफी थक गया हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। माकोटो अब जा ही रहा होता है, तभी शिकी कहते हैं कि आप श्योर हो, क्योंकि लगता है कि आप उस हीरो को जानते हो। जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ मैं उसे जानता हूँ, पर अभी घर चलते हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब घर पहुंच जाएंगे। टॉमो और मैं भी वापस डेमी प्लेन में आ गए होंगे। तो शिकी कहते हैं हाँ वैसे हीरो की पार्टी ने कहा है कि वो मेरे को शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि मैंने उन्हें बचाया, तो हम लोग उनसे क्या मांगे। तो माकोटो कहता है कि चलो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, और मुझे लगता है कि वो अभी सिटी में बिजी होंगे। तो शिकी भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद माकोटो सोचता है कि फ्यूचर में लीमिया काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगा, पर लीमिया के पास ही भी है, तो मुझे लगता है कि वो अभी के लिए हैंडल अकेले कर लेगी। इसके बाद माकोटो शिकी से कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, जिस पर शिकी भी कहते हैं ठीक है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।